धन्यवाद भाई दळवी. चला मॅच कडे वळणार आहोत. मायक्रोफोन वरती या ठिकाणी येतात आमचे वामन दरोडा आणि मिस्टर यम मानस मनोरे. आपण मायक्रोफोन वरती यायचं प्लीज सर. धन्यवाद सुभाष टिंबे. धन्यवाद संपूर्ण आमची आयोजक कमिटी एकता क्रीडा मंडळ मांगरूळ. आणि खऱ्या अर्थानं भाईने जे सूचित केले या ठिकाणी की उद्याच्याला 11 वाजता जो मोर्चा आहे चालक मालक संघटना इको मिनिडॉर यांचा जो मोर्चा आहे तुम्ही सगळ्यांनी सहभाग घ्यायचा आहे. कारण सोयीस्कर ठिकाण आहे त्या ठिकाणी जर हलवलं तर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना त्रास होणार आहे. क्या बात आहे. डू अँड डाय मुकाबला. कारण मित्रांनो आताच आम्हाला सर्वांना कळवत आहेत की जो जिंकेल तो इन आणि जो हरेल तो आउट. परंतु बघूया दोन्ही मित्रांच्या मध्ये ही जुगलबंदी चालू आहे. दोन्ही मित्रांच्या मध्ये हा फार मोठा संघर्ष चालू आहे या मैदानामध्ये. सुशीला मोटार दरम्यान मोर्या बोरगाव ह्याच्यामध्ये अमित बंड्या एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला सुशांत पाटील सुशीला मोटार टीमचे कॅप्टन, तर दुसऱ्या बाजूला मोर्या बोरगाव टीमचे कॅप्टन अमित उर्फ बंड्या. याच्यामध्ये हा चित्तथरारक सामना ह्या मैदानामध्ये रंगलाय. पहिले षटक हाताळतो गोलंदाज सुशांत पाटील कॅप्टन कुल मास्टर माइंड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पेन प्रभागाचा बादशाह असा गोलंदाजी मार्कवर सुशीला मोटार टीमचा कॅप्टन. गोलंदाजी पॉवर प्लेचं पहिले षटक हाताळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर स्ट्राईकला डावखुरा फलंदाज पाहायला मिळतोय दयानंद भस्मा. प्लॅनिंग असणं नक्कीच दोन्ही टीमची असणार आहे. ओहो सुराईक स्लॉन डिलिव्हरी चेंज ऑफ द पॅस व्हेरिएशन पाहायला मिळालं सुशांत पाटील कडून. काय सुरेख चेंडू फेकला. डॉट 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 चेंडूची सांगता होते. धाव संख्या पाहायला मिळते मित्रांनो फक्त आणि फक्त एक. डू आय डाय. कारण जर करो या मरो स्थितीमध्ये हा सामना ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय. मोर्या बोरगाव आणि सुशीला मोटार ह्याच्यामध्ये. सुशांत पाटील पुढचा चेंडू. ओहो पुन्हा स्लॉन डिलिव्हरी पाहायला मिळाले. मात्र थोडासा दयानंद भस्मा कुठेतरी प्लॅनिंग मध्ये फसला जातोय. कारण डावखुरा फलंदाज आहे हार्ड हिटर दयानंद भस्मा आपण पाहतोय. एक धाव संख्या झाली फक्त स्कोर कार्डवर. एक धाव संख्या पाहायला मिळते. पहिल्या पॉवर प्लेचा षटक हाताळतोय गोलंदाज सुशीला मोटार टीमचा कॅप्टन सुशांत पाटील. सुशीला मोटार टीमचा हा सर्वस्व आहे. कारण धीरज पाटील अमित पाटील सुशांत पाटील परत फटका बसला. दयानंद भस्मा बॅक टू टेक आउट. पहिला विकेट तंबूच्या असलेला येतोय एक या अंकावर. एक धाव आणि धाव संख्या झाले फक्त एक विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. डिझायर थँक्यू डीजे. विघ्नहार्ता मुंडे आणि धीरज पाटील सुशीला मोटार टीमचे ऑनर आहेत. आणि काका जनार्दनजी नागले काका हे या टीमचे मेंटोर आहेत. म्हणजे बघा काय सुंदर ही खऱ्या अर्थानं टीमची बांधणी केले. सुशांत पाटील गोलंदाजी मार्कवर एक विकेट प्राप्त केला. दिनेश नाटमे फलंदाजी मार्कवर आहे. वन डाऊनला आहा हा खोलवर पद्धतीचा चेंडू होता. ब्लॉक ऑन डिलिव्हरी पाहायला मिळाले. जहरीली गेंद. कारण काय खोलवर पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला होता तो सुशांत पाटील कडून. ह्या चेंडूला मात्र ज्या वेळेला ब्लॉक ऑन डिलिव्हरी ब्रह्मास्त्राचा वापर केला जातोय त्या वेळेला ह्या चेंडूवर हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळावा लागतोय दिनेश नाटमे. डॉट चेंडूची सांगता होते. एक बाद एक अशी धावसंख्या पाहायला मिळते मोर्या बोरगाव टीमची. पॉइंटला चेंडू झेल सुटलाय. हातात आलेला विकेट गमावलाय. शॉर्ट पॉइंटला हा झेल होता परंतु झेल सुटला जातोय. एक धाव मात्र मिळते दिनेश नाटमेला. एक धाव मिळते मोर्या बोरगाव टीमला. धाव संख्या जाऊन पोहोचते 1 बाद 2 या अंकावर. 1 बाद 2 अशी धाव संख्या पाहायला मिळते. पहिल्या पॉवर प्लेचं षटक समाप्त होतोय. पहिला पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झालाय. पॉवर प्ले हाताळण्यासाठी एक पॉवर पाथ गोलंदाज यूज केला होता सुशांत पाटील. आणि सुशांत पाटीलने मात्र काय रोखून ठेवलं. एक विकेट प्राप्त केला माणस आणि धावा खर्च केल्या फक्त आणि फक्त 2. काय सुंदर गोलंदाजीचा कित्ता गिरवला ह्या गोलंदाज सुशांत पाटील यांनी. परंतु अजून त्यांच्या मोर्या बोरगाव टीमच्या स्क्वॉड मध्ये बरेचसे फलंदाज आहेत. अमित पाटील की पूर्णपणे संघाची जबाबदारी घेऊन मैदानामध्ये उतरलाय. तर दिनेश नाटमे ऑलराऊंडर म्हणायला काय हरकत नाहीये. फिल्डरच्या बाबतीत विचार केला दिनेश नाटमे याचा तर चांगली प्रकारचा ज्या ठिकाणी चेंडू जातो त्या ठिकाणी आम्ही नेहमी या क्षेत्रशियाला पाहतो. क्षेत्राची भूमिका अचूक पार पाडत असताना दिनेश नाटमे याला आपण पाहिलात.
परंतु बघूया फलंदाजी मार्कवर फलंदाजी कोणत्या प्रकारे केली जाते नेट नाटमेकडून, त्याच्यावर भरोसा आहे मोरिया बोरगाव टीमचा. त्या भरोशाला खरा उतरला जाणार का हा फलंदाज, कारण फार थोडंसं संकट आलंय. डू अँड डायचा मुकाबला ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय. दोन्ही मित्रांच्या मध्ये कडा संघर्ष या मैदानामध्ये खेळला जातोय. जास्त वेळ घेऊ नका, तुम्हाला विनंती असणार आहे. तर बघूया काय होतंय या मैदानामध्ये, काय घडलं जाणार आहे या मैदानामध्ये. दुसरं षटक हाताळतो गोलंदाज, पॉवर प्लेचं दुसरं षटक घेऊन आलाय प्रदीप नावले उर्फ बागा. ऑन साइडला चेंडू खेळून काढलाय, बघूया टार्गेट परंतु नाहीये. बाल बाल बच गए दिनेश नाडमे. रनआउटची विकेट, हा संधी होती, संधीला मात्र कुठेतरी गमावून बसतोय गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता क्षेत्ररक्षक कल्पेश पाटील, परंतु हा डॅश एसटीआर मात्र चेंडू आदळला नाही आणि त्याचा फायदा मात्र जीवदान मिळतोय दिनेश नाटमे याला. धावसंख्या धावून पोहोचते 1-3 या अंकावर. 1-3 दुसरे षटक प्रगतीपथावर चालू आहे. पुढचा चेंडू प्रदीप नावले, आहा दुधारी तलवारचा वापर केला, चेंडू निघून जातोय. जबरदस्त प्रेक्षणीय कडक कडक षटकार. अमित बंड ऑन द फायर. थँक्यू नितीन जाधव. कारण काय आपण हा सामना अटीतटीचा पाहत आहोत. खरे जिंकेल तो येईन आणि जो पराजित होईल तो मात्र कुठेतरी संकट त्याच्या टीमवर येणार आहे. परंतु बघूया, हा क्रिकेट आहे, क्रिकेटच्या बॅटल आहे, क्रिकेटच्या पटलावर आपण खेळ पाहत आहोत मित्रांनो. क्रिकेट म्हटलं आणि खेळ सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ आहे आणि कोणत्या बाजूला कधी झुकला जाईल याचे आम्ही फक्त भाकीत करू शकतो, डायरेक्ट रिझल्ट देऊ शकत नाही मित्रांनो. धावा झाल्यात 1-9 या अंकावर. 1-9 दुसरं षटक प्रगतीपथावर झालं. दुसरं षटक हाताळतो प्रदीप नावले. एक दाबारा पडंत रनआप घेऊन येतो युट्यूब कॅमेरा एंड कडून. मेनपंत जय पवार साहेब यांच्या डाव्या बाजूने राईट वर विकेट मारा करतोय अमित उर्फ बंडे याला. मोरिया बोरगाव टीमचा कॅप्टन आहे. शॉर्ट चेंडू आहे, कव्हर ड्राईव्ह खेळलाय, डीप कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर, चेंडू निघून जातो गोळीच्या रफ्ताराने. धरते तो सीना चिरकर निकल गई बाउंड्री के बाहर. ये मिला दूसरा, पहिला छक्का, दुसरा चौवा आणि या चौकाराच्या सामने धाव संख्या वाढली जाते. 13 या अंकावर जाऊन पोहोचते. 1-13 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते या स्कोर कार्डवर. काय दुपारच्या सत्रामध्ये गरमागरम क्रिकेटचा आस्वाद घेण्याकरता तमाम क्रिकेट रसिक ह्या व्यासपीठावर पाहायला मिळतात. तमाम क्रिकेट रसिक ह्या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतात. तर सर्व प्रेक्षकांचं धन्यवाद देतो, त्यांचं स्वागत करतोय की आपण खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी आपण उपस्थिती दर्शवलीत. 13 धावसंख्या. 1-13 दुसरे षटक प्रगतीपथावर चालू आहे आणि दुसरे षटक हाताळतोय सुशीला मोठा टीमचा गोलंदाज प्रदीप नावले. बॅक टू बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडू खेळला जातो. एकदा मात्र मिळते, त्याला एकदा मिळते. मोरिया बोरगाव टीमला धावसंख्या जाऊन पोहोचते 1-बाद. मोरिया बोरगाव टीमची 14. 1-14 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. परंतु पहिला षटक थोडस कंजूस षटक पाहायला मिळालं. 1 विकेट प्राप्त केली होती सुशांत पाटील याने, परंतु नंतर मात्र प्रदीपला थोडासा मार खावा लागलाय. आहा दिनेश नाडमे, चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक खाली आहे. मिड विकेटला झेल टिपला जातोय. दुसरा विकेट तंबूच्या आसराला आणि धावा झाला स्कोर कार्डवर 14. 2-14 आणि 2 षटकांचा खेळ. दुसरा षटक प्रगतीपथावर चालू आहे. बघा दुसरे षटक चालू आहे आणि खऱ्या अर्थानं 2 विकेट तंबूच्या आसराला आल्यात. पॉवर प्लेचं दुसरे षटक हाताळतो प्रदीप नावले. प्रदीपला सुद्धा एक सफलता मिळाली. पहिलं षटक फेकलं होतं सुशीला मोटर टीमच्या कॅप्टन मास्टर माइंड सुशांत पाटील याने. एकदा 2 धावा बहाल केल्या होत्या आणि 1 विकेट महत्वाचा प्राप्त केला होता. दयानंद बसवाला डगआउट मध्ये पाठवलं होतं. आता मात्र 2-14 अशी स्थिती मात्र मित्रांनो ह्या स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. प्रदीप नावले पुन्हा गोलंदाजी मार करू येतोय. जय पवार साहेब जय पॅनलचे मुख्य आहेत, त्यांचा मित्रांनो जेवढे आम्ही कौतुक करू तेवढं थोडंच आहे. बरंचसं योगदान जय पवार साहेब यांच्या माध्यमातून आपल्या पेनपुरगावसाठी आहे, पीपीएल साठी असणार आहे. शॉर्ट चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न केला, अनसक्सेसफुल फलंदाज ठरलाय. परंतु लेग बायचा इशारा आमच्याकडे येतोय. लेग बायच्या स्थानी 1 धाव वारली जाते. धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर 2-15 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर.
2-15 मोरिया बोरगाव आणि दरम्यान सुशीला मोटार याच्यामध्ये जुगलबंदी चालू आहे. टॉस जिंकल्याच्या नंतर प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजी एक नेवता दिला होता मित्र म्हणेन मोरिया बोरगाव टीमला आणि त्या नेवताला कबूल करून दोन्ही फलंदाज मात्र बॅक टू आउट झालेत. परंतु धाव संख्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाला. फलंदाजाची पॉवर फक्त अमित बंडे ह्याची चालली. त्याच्यानंतर दिनेश नाडमे याने थोडासा लाभ केला होता चेंडूला आणि मिडविकेटला झेड टिपल्याच्या नंतर 2 बाद धाव संख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर 15. 2 बाद 15 मोठी धाव संख्या उभारण्याचा इरादा मात्र मोरिया बोरगाव टीमचा असणार आहे कारण 2 विकेट तंबूच्या आसऱ्याला आलेत. थोडस संकट मात्र आलंय. जबाबदारी आले कॅप्टन मोरिया बोरगाव टीमचा अमित पाटील याच्यावर. परंतु सुशांत पाटील आपण नेहमी म्हणतो हा ग्रामीण टेनिस पेन प्रभागाचा मास्टर माइंड ज्याच्याकडे नेहमी ज्याची ओळख आहे असा सुशीला मोटार टीमचा कॅप्टन आहे. प्लॅनिंग दोन्ही मित्रांच्या मध्ये नक्कीच खुरकोट्या चालणार आहेत. पुढचा चेंडू कल्पे पाटील ऑन द फायर. चेंडू जातो का बाउंड्रीच्या बाहेर. वाडिश लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर. दमदार शानदार हा मिळतोय षटकार. डिझा ठक. थँक्यू डीजे. ताबडतोब बल्लेबाजी करण्याचा फैसला केलाय करण जेदे यांनी. सुशीला मोटार टीमचे मालक आमचे धीरज पाटील विघ्नहर्ता मुंडे तर मोरिया बोरगाव टीमचे मालक आहेत आमचे परशुरामजी शिंदे. नक्कीच त्यांच्या दोन्ही टीमच्या मालकांचं स्वागत केलं जाणार कारण मित्रांनो ऑनर जर असले तरच मित्रांनो खऱ्या अर्थानं खेळाडूंचा पाठबळ हे उंचावलं जातोय आणि त्यांच्या माध्यमातून खेळाडू खेळले जात आहेत. हा चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये घेतला करण जेदे फायर बॅक टू बॅक ऑन साइड ऑफ साइडला 2 षटकाराच्या बॅटच्या पट्ट्यामधून पाहायला मिळतात. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. डीजे वाजवा. थँक्यू डीजे. धाव संख्या जाऊन पोहोचते 27 या अंकावर. 27 धाव संख्या झाले स्कोर कार्डवर आणि तिसरे षटक प्रगतीपथावर चालू आहे. परंतु काय क्लास फलंदाजी पाहायला मिळते करण जेदे यास कडून. करण दादा अर्जुन आएगा नहीं आएगा उसका इंतजार मत कर तुझे ही कुछ करना पडेगा. आणि करणची काय फलंदाजी ह्या पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू कल्पेश पाटील डर गए हो घर गए. डटकर मुकाबला करना चाहिए. नोवाल माय गॉड नोवाल पडला जातोय. उघडा डोळे पाहणे करण जेदे. पुढचा चेंडू असणार आहे फ्रीटचा फायदा घेणार का करण जेदे. घ्यावा कारण धावा दिला स्कोर कार्डवर 28 धावसंख्या स्कोर कार्डवर. सुंदर चेंडू हा फ्रीट होता. वाडिश लॉन्गॉपला चेंडू खेळून काढला. दुसरे धावसाठी पलट वार केला. रेक्स खतरा से खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं. जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ट्रॉफी उठाने वाले को मानस दादा सिकंदर कहते हैं. तुम्हें पता चलेगा कि ये ट्रॉफी का हकदार कौन बन सकता है. धावा धरला टोटल स्कोर कार्डवर 30. 2 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये 30 ही धाव संख्या पाहायला मिळते. कल्पेश पाटील परंतु काय फलंदाजी करण जेदे मात्र डान्सिंग डाऊन टू विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आला नाहीये. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क आला नाही. चेंडू डॉट 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 पाहायला मिळतोय. डॉट चेंडू ज्या वेळेला जातोय ना मित्रा त्यावेळेला त्या चेंडूवर कोणत्याही रनाचा नंबर लिहिला जात नाहीये. झिरो अरे गोलंदाज हिरो. पुढचा चेंडू कल्पेश पाटील 10-12 बळांचा रनअप घेऊन येतो. स्ट्राईकला करण जेदे. फसलाय करण जेदेला फसवलाय कल्पेश पाटील. कल्पेश मात्र कल्पना मनामध्ये आली. कमबॅक केलं मित्र म्हणे नक्कीच गोलंदाज. कारण 2 षटकार बॅक टू बॅक बसल्यानंतर असं वाटत होतं की हा गोलंदाज फार मोठा महागडा ठरणार मैदानामध्ये परंतु रोखलंय मित्र म्हणे. धावा झाला फक्त
तिसरे षटक प्रगतीपथावर. आता हवेमध्ये चेंडू मात्र बघूया उंची जास्त आहे, लांबी कमी. कल्पेश पाटील सुद्धा गोलंदाज आहे. कॅच पकडण्याचा प्रयत्न चांगला केला परंतु चेंडू धर्तीवर पडला जातोय. 2 धाव मात्र वाचू शकणार नाहीयेत. या 2 धाव पडले जाते. धाव संख्या धावून पोहोचते 2 बाद. मोरिया बोरगाव टीमची सुशीला मोटार टीम विरुद्ध खेळत असताना 2 मित्रांमध्ये खेळत असताना 32 अंकावर 32 ही धाव संख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. 18 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. 2 विकेट संपूच्या आसरा झाला. धाव संख्या पाहायला मिळते 32 स्कोर कार्डवर. 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि डू अँड डाय करो या मरो स्थितीमध्ये हा मुकाबला चालू आहे. बघूया स्थितीमध्ये परिस्थिती काय होणार या मैदानामध्ये. ओवीच्या चेहऱ्यावर स्माइल भारी आहे कारण टॉप मध्ये टीम आहे त्यांची. ओवी 11 टीम ही टॉप मध्ये आहे. हा आमच्या मोरी साहेबांना पाणी पाजा. खास पुण्यावरून हायजेक जरी असले आमचे मित्र आहेत पण खास पुण्यावरून 3 दिवस ते मास पाहण्यासाठी सुट्टी टाकून आलेत. 12 चेंडूचा खेळ ऑफिशियल ड्रिंक ब्रेक झालाय आणि 18 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. टोटल 32 धाव संख्या 2 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. 32 धाव संख्या झाली 18 चेंडूच्या मोबदल्यामध्ये कारण 2 विकेट तंबूच्या आसऱ्याला आलेत. 32 धाव संख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सुशीला मोटार ते 12 चेंडू आपल्या अकाउंट मध्ये असणार आहेत ते मोरिया बोरगाव टीमच्या आणि 12 चेंडू फेकायचे आहेत सुशीला मोटार टीमच्या गोलंदाजाला. तर बघूया 12 चेंडू मध्ये किती विकेट प्राप्त करतात आणि किती धावा खर्च करतात सुशीला मोटार टीमचे गोलंदाज. कारण करणजीत हे काय 2 लाख पाहायला मिळाले होते. माहिती हिट पाहायला मिळाले होते या मैदानामध्ये करणजीत कडून. आता स्ट्राईक वर फलंदाज आहे अमित पाटील कॅप्टन गोल मोरिया बोरगाव टीमचा. तर गोलंदाजी मार्गवर ज्याला आपण पाहत आहोत या पेन प्रभागचा ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा मास्टर माइंड सुशांत पाटील. बघूया काय करतोय. कारण एका बाजूला अमित पाटील मित्र तर दुसऱ्या बाजूला सुशांत पाटील त्याचा मित्र. तर मित्राचा काटा काढणार का काय करणार. परिस्थिती तशी आहे. परिस्थितीला सामोरं जावं लागतोय. पुढचा चेंडू सुशांत पाटील याचा अमित पाटील साठी. दुधारी तलवार चले तो दुश्मन का गला कटे ना चले तो खुद का गला कटने के लिए देर नहीं लगती. यस नो हाजी नाजी ये नाथा करके अपना विकेट खो बैठोगे आप रन आउट का. गाड़ी छूट जाएगी अब अमित दादा स्टेशन के ऊपर लटक जाओगे. दूसरी गाड़ी आएगी नहीं आएगी. दोपहर का वक्त लंच ब्रेक होता है क्योंकि ड्राइवर गया है खाना खाने के लिए. आएगी गाड़ी नहीं आएगी हमें भी पता नहीं परंतु संभालना एक दुसऱ्याला थांबवणं फार महत्वाचं असतोय. पुढचा चेंडू घेऊन येतो सुशांत पाटील. पहिला चेंडू डॉट फेकलाय. हा गोलंदाजी मार्ग थोडासा चुकला जातोय. गोलंदाज चुकला जातोय सुशांत पाटील कडून. धावा झाल्यात फक्त 32 आणि 4थे षटक हाताळतोय गोलंदाज सुशांत पाटील. उर्फी चेंडू मी म्हटलं होतं अमित पाटील याला दादा काट्यानच काटा काढावा लागतोय आणि सरळ चेंडू पाठवल वाईडिश लॉंग बाउंड्रीच्या बाहेर. हा येतो षटकार डीजे ढग. थँक्यू डीजे. 38 धाव संख्या झाले स्कोर कार्डवर. 4थे षटक प्रगतीपथावर चालू आहे आणि 38 धाव संख्या. अमित आता मात्र कुठेतरी अमित जर आपण सलामीला टॉप ऑर्डर मध्ये फलंदाज झालाय स्वतः जबाबदारी आहे. तो जिम्मा त्याच्या खांद्यावर पाहायला मिळते. जबाबदारी अमित याच्या खांद्यावर पाहायला मिळते मोरिया बोरगाव टीमची. पुढचा चेंडू कवाडाचा फटका. विनोद बांबुकडे त्या ठिकाणी बडी दीवार ऊंची दीवार. अब जाना पड़ेगा बैक टू टेक आउट अमित पाटिल को. डीजा हॅलो धन्यवाद डीजे मास्टर. यानंतर होणारा सामना साई स्ट्रायकर विपक्ष एकता वॉरियर्स दोन्ही कॅप्टनने
इनिंग संपल्यानंतर बरोबर या आपल्या प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या तिथे यायचं आहे. कॅप्टन साई स्ट्रायकर्स आणि कॅप्टन एकता वॉरियर्स. एक तोफा दिला होता, षटकार मारला. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग केलं. मी म्हटलं होतं कि ये जो खिलाड़ी है ना, ये सुशांत पाटिल, कल भी मैंने उसका जिक्र किया था इस मैदान के ऊपर. ये चाकू से नहीं तलवार से खेलने वाले खिलाड़ी है, मास्टर माइंड सुशांत पाटिल. कारण बघा पहिल्या चेंडूला ज्यावेळेला षटकार बसला त्याच्यानंतर त्यांनी प्लॅनिंग केलं. हवाई सबर, चेंडू येतोय बाउंड्रीच्या बाहेर. एक शेर आहे तर दुसरा सव्वा शेर दाखवून देतो ह्या मैदानामध्ये मोर्या वर्गावटीचा फलंदाज सिद्ध शिंदे. नाम है सिद्ध डेजर डॉग. थँक्यू डीजे. 44 धाव संख्या झाले स्कोर कार्डवर. 44 पुढचा चेंडू सिद्धेसाठी. लाईन भटकलाय. कुठेतरी मित्र म्हणेन की हा थोडासा बर्डन दबाव स्वतःवर घेत असताना आपण मास्टर माइंड आहे. हा दबाव नाही, प्लॅनिंग असणार आहे सुशांत पाटील याचा. कारण षटकार घालायच्या नंतर काय करायचंय ते त्याला पूर्णपणे माहित आहे. टोटल धाव संख्या झाले स्कोर कार्डवर 45. मी म्हटलं होतं प्लॅनिंग 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 केलं होतं. बॅकअप थोडासा डिस्टन्स लॉंग आहे, पण बघूया डायरेक्ट हिट झालाय. थर्ड पंचांच्याकडं हा निर्णय सोपवलाय. अब खोल जा तीसरी आंख. तीसरे पंच की तरफ मांग की है जरूर लेग पंच ने. रनआउटचा विकेट मागितलाय. बघूया रनआउट आहे किंवा नाहीये. बघूया 45 धावसंख्या तर झाले, परंतु तोपर्यंत आमचे तिसरा पंच ही रन आहे किंवा रनआउट विकेट आहे हे चेक केलं जातोय. ये तो बिल्कुल आप तो कहीं ना धक धक थोड़ी सी दिल में हलचल मच गई होगी मोरगा बोरगांव टीम के. आता बघूया काय होतोय काय होतोय. एका बाजूला मोरया बोरगाव, दुसऱ्या बाजूला सुशीला मोटार टीम. बम बम होले, तिसरी आंख खोले. नॉट आउट. यस नॉट आउट. एक धाव म्हणजे 46 धाव संख्या झाले स्कोर कार्डवर. प्रतीक दळवी आपण या इकडे. 46 धाव संख्या झाले स्कोर कार्डवर. सुशांत पाटील. मी म्हटलं तर बॅकअप थोडस डिस्टन्स लॉंग आहे. हवाई सवार कारण जाते चेंडूला ठोकता बाउंड्रीच्या बाहेर. आउट ऑफ कवरेज जरिया छक्का. गेंदबाज बिल्कुल हो गए हक्का बक्का. सुशांत पाटिल के लिए लगा जोर का धक्का. डीजे थँक्यू डीजे. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. 52 धावा झाल्यात स्कोर कार्डवर. 50 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है. 52 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. आखिरी डेड ओवर. हाँ बिल्कुल, काका भी कहते हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं, हम भी मेंटोर है सुशीला मोटर टीम के. तो 52 रन हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, लेकिन जब हमारी बारी आएगी खेलने की तब आप देखिए हमारी भी बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर हो जाएगी. क्योंकि ये क्रिकेट है काका, ये क्रिकेट है. तुम 70 बनाओ, 70 बनाओ, 80 बनाओ, लेकिन उसके बाद जो आने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो बल्लेबाज होते हैं, जो बैटर होते हैं, वो प्लानिंग के साथ मैदान के ऊपर तैनात होते हैं, प्लानिंग के साथ मैदान के ऊपर उतरते हैं. सूरज पवार बघा, एक सूरज पवार ज्यादा धूप डाल रहा है तो ये चमक जाएगा क्या इस मैदान के ऊपर. कारण डेथ ओवर जिनके हाथों में सौंपी हैं सूरज पवार के. ये पहली गेंद निकल गई गोली की रफ्तार के साथ. कीपर के दास्ताना में डॉट 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 गेंद, बिंदी गेंद. और बिंदी गेंद कहां जाता है, उस गेंद के ऊपर नंबर आता है 0. ये 5वां ओवर चल रहा है प्रगति पर. पहले गेंद के ऊपर तो सूरज पवार चमक गए, ये सूरज चमक रहा है. सूरज 10-12 कदम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट आर्म और विकेट मारा.
बैक टू बैक दूसरी गेंद डॉट 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 सिद्ध है दादा, नाम है सिद्ध। लेकिन क्या दो गेंदे डॉट निकालने के बावजूद थोड़ा सा मुझे लग रहा है दबाव आ चुका है इसके बल्लेबाज के ऊपर। हाँ मार सकते हैं काका, कहते हैं मार सकते हैं, हिम्मत है, दमदार खिलाड़ी है सिद्ध शिंदे। अगली गेंद, लेकिन गेंदबाज की चालाकी देखिए काका, और 3 गेंदे लगातार डॉट। लेकिन ये देखिए सुसाइड, ये सुसाइड कौन लटा गया? सिद्धेश या करण, लेकिन मेरे ख्याल से सिद्धेश जाएगा, सिद्धेश जाएगा बैक टू टेक आउट। ये चौथा झटका लगता हुआ मोरिया बोरगा टीम के लिए। डीजे मैंने कहा था इसके पहले जो गेंदबाज आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालने के आया था डेथ और स्पेशलिस्ट, लेकिन ये डेथ और स्पेशलिस्ट इनकाउंटर, जरूर कहूंगा मैं इनकाउंटर, जो गेंदबाज है सूरज पवार डीजे, उनके नाम से बजाओ। हाँ थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। 3 गेंदे डॉट निकल गई है, जरूर 52 रन लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान के बाद मोरिया बोरगा टीम के स्कोर कार्ड के बाद। अगली गेंद सूरज पवार की, सूरज पवार पावर बाल गेंदबाज, लेकिन गेंद को उड़ा दिया। ये तो जाएगी आउट ऑफ द कवरेज, बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए डेजा। थँक यू डीजे। बघा ज्याच्यासाठी केला होता हट्टास की स्ट्राईक मला पाहिजे होती, आणि खऱ्या अर्थानं त्या स्ट्राईकचा फायदा घेतोय करण जेठे। ओहो गेंद कवर घेरे में गेंद को खेला है, गेंद जा चुके बिल्कुल डीप कवर की तरफ, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फंबल। तू पकड़ेगा मैं पकड़ूंगा, विनोद कहता है राजवीर तू पकड़, लेकिन राजवीर कहता है विनोद दादा तू पकड़ क्योंकि तेरी हाइट मेरे से ज्यादा है। लेकिन तब तक यह 2 रन पूरे किए, टोटल रन बन चुके स्कोर कार्ड के बाहर 60 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के बाहर, 60 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के बाहर। आखिरी ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर, आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालते हुए सूरज पवार। अगली गेंद सूरज की, ऑफ ड्राइव देखने को मिला है, बिल्कुल गैप का सिलेक्शन, लेकिन ये देखिए वन हैंड इस गेंद को रोकने की कोशिश की थी विनोद बांबोगड़े ने, तब तक का 2 रन पूरे किए। 2 रन यानी कि टोटल कुल रन लग चुके स्कोर कार्ड पर, पहले इनिंग समाप्त हो चुके, 62 रन लग चुके स्कोर कार्ड पर, जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है सुशीला मोटार टीम के लिए। चला टॉस साठी या साई स्ट्रायकर्स आणि एकता वॉरियर्स। साई स्ट्रायकर्स कॅप्टन समीर बंगाली, हाँ मेरे का सॉरी करण जो इंतजार कर रहा था, जब 3 गेंदे डॉट जब निकली थी तभी वो इंतजार कर रहा था कि स्ट्राइक के ऊपर मुझे आना है आना है आना है, और तब उन्होंने वहां से अपनी स्ट्राइक छोड़ी और स्ट्राइक के ऊपर नॉट स्ट्राइक छोड़ी और स्ट्राइक के ऊपर वो दाखिल हो गए। माना कि 1 रनआउट का विकेट उन्होंने गवाया, लेकिन उनके बल्ले से 3 गेंदों में 10 रन नजर आए। काका हॅलो हॅलो, या ठिकाणी आमचे सन्माननीय अतिथी या पेण प्रभाग प्रीमियर लीगला शुभेच्छा देण्यासाठी आणि या एकता मित्रमंडळ मांगरूळच्या प्रेमाखातर सन्माननीय सूरज मालकर आणि मयूर मालकर तलवळी खालापूर या ठिकाणी या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत। त्यांचं आम्ही यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतोय, त्या सन्मानाचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती। आणि सन्माननीय पाटील सर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते टॉस करण्यासाठी आपण टॉस बॉक्सवर यायचंय। पाटील सर या, आपल्या शुभ हस्ते आपण नक्कीच पुढील सामन्याचा टॉस करणार आहोत। परिवर्तन केलं जाईल, पुढच्या लाईव्ह टेलिकास्ट ऐकण्यासाठी घेऊन चलतोय तुमचा सर्वांचा लाडका आवाज, एक गोड आवाज, सुमधुर आवाज, रसायन विभागाला मानस मनोरे। चला या कॅप्टन, कॅप्टन एकता वॉरियर्स आणि साई स्ट्रायकर्स। साई स्ट्रायकर्स कॅप्टन समीर बंगाली, संघमालक किरण पाटील, गणेश गायकर, नितीन जाधव आणि एकता वॉरियर्स संघमालक अमर दळवी, जितेशभाई धनावडे या 2 संघांदरम्यान, अर्थात कॅप्टन आहे साई स्ट्रायकर समीर बंगाली आणि एकता वॉरियर्स कॅप्टन कुणाल शिंदे।
टॉस केला जातोय. आमचे सन्माननीय पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाते. टेल दी कॉल आणि टॉस जिंकलाय समीर. या स्पर्धेतील या पेण पूर्व भाग प्रीमियर लीग मधील आजचा हा लीग मधील शेवटचा मॅच आणि या मॅच नंतर खऱ्या अर्थाने प्ले ऑफला सुरुवात होईल. जवळजवळ 4-3 संघाने या प्ले ऑफ मध्ये आपलं जे स्थान आहे ते स्थान निश्चित केलंय. 2 संघ तर प्ले ऑफ मध्ये पोहोचलेले आहेत. चालू सामन्यातील विजयी संघ एक प्ले ऑफ मध्ये पोहोचणार आहे आणि खरा चौथा संघ कोण असेल तो या मॅच नंतर निश्चितच कळेल. टॉस जिंकलाय, प्रथम निर्णय काय असेल? आम्ही फिल्डिंग करणार आहोत पहिली आणि एकटा या वॉरियर्सला कमीत कमी स्कोअरमध्ये रोखण्याचा आमचा मानस असेल. निश्चितच एकता वॉरियर्सला कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा मानस आहे. या सामन्यामध्ये डू ऑर डाय अशी सिच्युएशन म्हणता येणार नाही, पण जर मॅच आपण जिंकला तर सरळ प्ले ऑफ मध्ये प्रवेश करणार आहात. परंतु जर का मॅच गमावावा लागला तर कुठेतरी रन रेटचं कॅल्क्युलेशन येईल. मग हे रन रेटचं कॅल्क्युलेशन कशा पद्धतीने हाताळणार? रन रेटचं कॅल्क्युलेशन आम्ही डोक्यात ठेवलंच नाही आहे. एकच केलं की आज कुठलीच मॅच हारायची नाही, आज सगळ्या मॅच जिंकायच्यात. ओके, वेल डन. सगळ्या मॅच जिंकणार, चेहऱ्यावर तर आनंद दिसतोय. त्या पद्धतीची खेळी आपण या ठिकाणी करणार. टॉस हारलायस कुणाल. गोलंदाजी जर आपण पाहिली पूर्ण मोसमामध्ये सुरेख दर्जाची गोलंदाजी, पण PPL मध्ये म्हणावी तशी गोलंदाजी दिसली नाही. तर शेवटचा मॅच आहे, पुन्हा कमबॅक करणार 100%. ओके, टॉस जिंकलाय साई स्ट्रॅकर संघाने. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले केले गोलंदाजीसाठी एकता वॉरियर्सला ओट माईक कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू दशरथ सर, थैंक यू वामन दरवड़ा सर. तो चलिए फिर से एक बार तमाम दर्शकों का और तमाम मान्यवरों का साथ ही साथ तमाम खिलाड़ियों का पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 के सीजन 11 में मैं आपका अपना मानस मनोरे आप सभी का करना चाहूंगा स्वागत. दूसरे सत्र का आगाज हो चुका है. देखिए बाएं हाथ की गेंदबाजी मार्क के ऊपर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए आ चुके हैं सिद्धेश शिंदे. तो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी सुशीला मोटर्स की तरफ से आ चुकी है. सुशांत पाटिल और उनके साथ कल्पेश पाटिल, ये पाटिल भाइयों की जोड़ी. क्योंकि सुशीला मोटर्स काफी अच्छी टीम है. देखिए 2 जीतेगा वो जरूर क्वालिफाई होता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है. एक दोनों ही टीमों के कप्तान जो अच्छे दोस्त है. कल के दिन में हमने देखा सुशीला मोटर्स टीम के जो ओनर है धीरज जी पाटिल, जैसे उन्होंने अपना मैच खत्म किया वैसे ही वो मोरिया बोरगांव को सपोर्ट करने के लिए उनकी टी-शर्ट पहन के आए थे. यानी कि सपोर्ट अच्छा है दोनों ही टीमों में. काफी अच्छी दोस्ती है और दोस्ती भरा मुकाबला ये होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन सुशीला मोटर्स के लिए जो मेरे काका है दिलीप जी मनोरे और धीरज जी पाटिल इनके अच्छे दोस्त है, तो दिलीप जी मनोरे इनकी तरफ से भी शुभेच्छाएं जो आ चुकी है, शुभकामनाएं आ चुकी है सुशीला मोटर्स के लिए. ये गेंद डीप काउ कॉर्नर रीजन में अलोंग द कार्पेट के जरिए जाती हुई नजर आई और एक सिंगल यहां से भी आ चुका है. पहला सत्र समाप्त हुआ, हमने देखा टोटल आया 62 और 63 का करना है पीछा 30 गेंदों में. एक बड़ा लक्ष्य लगभग रनों का माउंट एवरेस्ट खड़ा किया गया है वो टीम सुशीला मोटर्स के सामने और उसका पीछा करते हुए सुशांत पाटिल और कल्पेश पाटिल, ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी दिखाई देती हुई. ये देखिए ब्लॉक हॉल में डाली हुई जड़ में गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल काफी बखूबी तरीके के साथ गेंदबाज के जरिए किया जा रहा है. हल्के हाथों से खेला था शॉट, थर्ड मैन में एक सिंगल यहां से भी छुड़ाया जा रहा है और इक्के दुक्के के साथ शुरुआत होती हुई यहां पे नजर आ रही है. दूसरे सत्र का आगाज सिंगल रनों के साथ होता हुआ नजर आया. अब तक 3 गेंदें हो चुकी है, 3 रन टोटल सुशीला मोटर्स का स्कोर कार्ड के ऊपर 63 का पीछा करते हुए आ चुका है. यानी कि 27 गेंदें और अब भी 60 रनों की जीत के लिए होने वाली है जरूरत. देखिए बल्ले का किनारा, विकेट कीपर के दस्ताने, कप्तान ने लपका एक आसान सा कैच और कल्पेश पाटिल को भेजा पवेलियन में वापस नीचे 1 के टोटल पर और सुशीला मोटर्स को दिया जाएगा ये पहला बड़ा और करारा झटका. थैंक यू डीजे ऑपरेटर.
जैसी नितिन यादव इन्होंने जो धुन बजाई, मोरिया क्रिकेट टीम पेन तहसील में नंबर 1 की टीम रही है और इस सीजन ग्रामीण में जो खेल रहा है मोरिया बोरगांव का, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी ट्रॉफीज इन्होंने इस सीजन में जीती है कि आप शायद गिनती भूल जाए। इतनी ट्रॉफीज मोरिया बोरगांव के पास इस सीजन ग्रामीण में है और सिर्फ पेन तहसील में नहीं, हमारे खालापुर तहसील में आकर भी मोरिया बोरगांव ने अपने दबदबे को कायम रखा था। फिर चाहे हमारा अचानक का स्वर्गीय बाबा साहेब ठाकरे का मैदान हो या फिर वाशिवली का वो टापरा मैदान हो, लेकिन दबदबा रहा था मोरिया बोरगांव का। डीप एक्स्ट्रा कवर में इस गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, थोड़े से फंबल, तब तक एक सिंगल मिलेगा, दूसरे की गुंजाइश तो थी लेकिन एक ही रन से संतुष्टि करते हुए दिखाई देने वाले हैं नए बल्लेबाज। देखिए इनएट नंबर 3 के ऊपर अनिल दलाल दाखिल हो चुके हैं और दलाल को अब गेंदबाजों को हलाल करना होगा, लाल लाल करना होगा ताकि रन बन पाए, क्योंकि 63 रन है, जो जीतेगा वो बना रहेगा। और 1 नंबर का सपना दोनों ही टीमों ने जीता था जब उन्होंने ऑक्शन में टीम ली थी, उनके कप्तान ने, उनके ओनर ने, और उस सपने को सच साबित करना है तो यहां से प्रयास होने जरूरी। फिर से एक बार ब्लॉक हॉल में गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का कोई डिसीजन नहीं। पहला ओवर P1 के पावर प्ले का दूसरे सत्र में समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुशीला मोटर्स का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। और अब हमारे जो स्कोरर है नागरे काका, उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी हमें साफ झलकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुशीला मोटर्स टीम के वो मेंटर होने वाले हैं। बतौर कमेंटेटर हम भी सुशीला मोटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बतौर जब हम कमेंटेटर होते तब हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, तब हमें दोनों टीमों के साइड से बोलना होता है। लेकिन उनके चेहरे की मायूसी ये साफ बताती हुई नजर आ रही है कि थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति उनकी टीम के लिए मैदान पर साबित हो चुकी है। हाँ, 4 ओवर वो बता रहे हैं, बाकी तो है, क्योंकि देखिए क्रिकेट का खेल बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि वामन सर हम हमेशा जिक्र करते हैं कि गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला खेल है क्रिकेट। और पहले ओवर में भले ही मोरिया 11 टीम का दबदबा रहा हो, लेकिन दूसरे ओवर में पलटवार करने की ताकत रखती है सुशीला मोटर्स, और वो पलटवार होना भी जरूरी। आमच्या ग्रुप ग्रामपंचायत कामार्लीचे विद्यमान सदस्य सन्माननीय गजाभाई मोरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना विनंती आहे की आपण मानपूर्वक या मंचावर येऊन आसनस्थ व्हावं। देखिए मेहमान भी काफी भारी मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि आज का इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन होने वाला है। पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग यानी कि इस विभाग का ये त्योहार, और त्योहार का आज का आखिरी दिन, और आखिरी दिन में मेहमान इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाने के लिए आएंगे, इसमें कोई संदेह होने वाला नहीं। ये डीप काउ कॉर्नर में गेंद आई, फिर से एक बार मिला एक सिंगल। दूसरे ओवर के लिए धीरज गेंदबाजी मार के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। P2 का ये दूसरा पावर प्ले का ओवर होने वाला है। 3 खिलाड़ी हमें बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात दिखाई देंगे, लेकिन दोनों ही अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, तो दोनों ही अंपायरों की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा। और साथ ही साथ 3 अंपायर की कमेटी जो है वो पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में हमें अब तक नजर आई है, तो तीनों अंपायरों का तहे दिल से शुक्रिया। हेमंत जी शेट्टी सर होंगे, अमित डांगरे सर होंगे और जय पवार सर होंगे। ये तीनों अंपायर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि इनका भी योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। सुशांत पाटिल का बल्ला बोलना चाहिए, इक्के दुक्के से जनाब दाल नहीं दलने वाली, चक्की रफ्तार से पीसनी होगी तो ही दाल दल सकती है। ये देखिए सिंगल का कन्वर्जन डबल में आसानी के साथ किया जा रहा है। ओवर थ्रो, फील्डर से हुई गलती, और गलती का फायदा तो आसानी के साथ उठाएंगे। 2 रन किए जाएंगे मुकम्मल, और 7 रन अब टीम सुशीला मोटर्स का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 7 रन, 63 का करना है पीछा। अब भी 56 रनों की जीत के लिए आवश्यकता होने वाली है। लगभग अगर हम बात करें तो 22 गेंदों का खेल अब भी इस पारी में बचता हुआ दिखाई देगा। दाएं हाथ के गेंदबाज, ये देखिए लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन ये बड़ी मछली जाले में फंसी। डीप काउ कॉर्नर में लपका हुआ, ये डीप एक्स्ट्रा कवर में लपका हुआ कैच, और सुशांत पाटिल का विकेट शेर को भेजा पवेलियन में वापस। और ये खुशी का माहौल हम देख सकते हैं मोरिया 11 के खेमे में। 440 वोल्ट से भी बड़ा यानी कि 880 वोल्ट का झटका ये लगा, और शायद इस झटके के साथ जीत की उम्मीदों पर थोड़ा सा सवाल पैदा किया जाएगा। दूसरा विकेट बैक टू पवेलियन। डीजे थैंक यू डीजे ऑपरेटर। देखिए वामन सर, आपने
जरूर जिक्र किया था कि ये नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं वो पहली गेंद से छक्के से शुरुआत करने वाले बल्लेबाज है, और उनकी एक छोटी सी क्लिप भी बनी थी, उसमें आपका आवाज है, हमने कल वो क्लिप जरूर देखी थी। लेकिन अब छक्के की शुरुआत में जरूरत नहीं होने वाली, क्योंकि शुरुआत में अब संयम दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जाके देखिए जहाँ पे 2 सलामी के बल्लेबाज पवेलियन में वापस लौट चुके हैं। ऐसे में एक पार्टनरशिप बनाना दोनों बल्लेबाजों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि सुशीला मोटर्स की रनों की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़े और धीरे धीरे के बाद वो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक लग गया तो फिर वहां से निकलना मुश्किल। लेकिन हेलीकॉप्टर घुमाया, ये जल्दबाजी हुई और बल्लेबाज का विकेट। मंथन भोईर जाएंगे बैक टू डगआउट। तीसरा झटका सुशीला मोटर्स की जीत की उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा खारिज किया जा रहा है। चिंता का माहौल सुशीला मोटर्स में, खुशी का माहौल मोरिया 11 में। तीसरा बल्लेबाज पवेलियन में वापस। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। लेकिन आप देखिए जैसा कि आप मंथन यार काका के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो हाँ ये आंसू है वामन सर, ये आंसू खुशी के नहीं है, दुख के आंसू है, क्योंकि मन ही मन वो भी चाह रहे कि टीम जीते मेंटोर होने के बाद भी। लेकिन 2 गेंदों में 2 विकेट यहाँ पे जरूर गिरते हुए दिखाई देने वाले हैं। थोड़ा सा चिंताजनक माहौल पैदा हो चुका है सुशीला मोटर्स टीम के लिए। वो कह रहे कि अब तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर हमारे खिलाड़ी दिखा सकते हैं, ऐसा वो कह तो रहे हैं, लेकिन पिक्चर दिखाए ऐसी उम्मीद भी हम करेंगे। नए बल्लेबाज जिनेट नंबर 5 के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं, कुमार नलावड़े। ये भी एक मंझे हुए खिलाड़ी है। पेंट पूर्व विभाग टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने ग्रामीण टीम की तरफ से खेलते हुए बतौर खिलाड़ी काफी नाम कमाया है, तो इस खिलाड़ी को अब अपने नाम का दबदबा दिखाना होगा। लेकिन हैट्रिक का मौका गेंदबाज धीरज के पास होने वाला है। धीरज गेंदबाज काफी अच्छी ये खिलाड़ी है, काफी अच्छा युवा खिलाड़ी, एक युवा गेंदबाज, लेकिन हल्के हाथों से धकेला, ड्राइव किया तो ऑफ ड्राइव गेंद मिड ऑफ में आती हुई जरूर दिखाई देगी। फील्डर ने फील्ड किया उस गेंद को वहां पे, तब तक कोई रन नहीं, यानी कि एक डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। रनों पे लगाया लगाम, विकेट चटकाई जा रही है, बल्लेबाज के बल्लों पर लगाया ताला, और गेंदबाज देखिए चाबी उनके पास है, तो चाबी अपने पास बल्लेबाजों को लेनी है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना होगा, चाबी तक का रास्ता ढूंढिए। ये गेंद इस शॉट को खेला, देखिए अच्छा शॉट है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। कुमार नलावड़े के बल्ले से आखिरी गेंद पे आया, खूबसूरत नजाकत भरा चौवा, मिलेंगे 4 रन। थैंक यू एडीसी ऑपरेटर। जी हाँ बिल्कुल, सुशीला मोटर्स की धुन यहाँ पे बजाई जा रही है, क्योंकि हमारे नितिन यादव जी भी चाहते हैं कि उनका भी हौसला थोड़ा सा बढ़े, उनकी भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। लेकिन 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल होने के बाद 11 रन नेल्सन फिगर ऑन स्कोर बोर्ड। हम हमेशा कहते हैं 11 का आंकड़ा आ चुका है, लेकिन 63 का करना है, पीछे आने वाली 18 गेंदे, और अब भी 52 रनों की होने वाली है जीत के लिए जरूरत। यानी कि गेंद और रनों के बीच वामन सर काफी बड़ा फासला है, काफी बड़ा अंतर है, काफी बड़ी दूरी है, और उस दूरी को पूरा करना है तो हाईवे पे टॉप गियर डाल के रफ्तार के साथ बढ़ना होगा, तो ही वो अंतर और दूरी कम हो सकती है। लेकिन फिर से एक बार गेंदबाजी में होगा परिवर्तन। दयानंद भस्मा गेंदबाजी मार के ऊपर, जो बल्लेबाजों को भस्म करने की ताकत अपनी बाजुओं में रखते हैं बतौर गेंदबाज। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी मार के ऊपर राइट हैंड ओवर द विकेट। पहली गेंद रडार में आई थी, हवाई यात्रा पर भेजा, कोशिश काफी अच्छी, कोशिश के पूरे नंबर, लेकिन गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। नंबर 6 वाला, ये राहत की सांस दिलाने वाला छक्का आ चुका है, मिलेंगे 6 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। देखिए हमारे नागरिया काका जिन्हें स्कोरिंग की डायरी कहा जाता है, पेड़ पूर्व विभाग की जो मेंटोर सुशीला मोटर्स के होने वाले हैं, और छक्का लगाने के बाद अब उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ चुकी है। 6 रनों की बदौलत
टोटल 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। दयानंद भस्मा जिनकी पहली गेंद पर मैंने कहा था गेंदबाज बल्लेबाज को भस्म करने की ताकत लगते हैं, लेकिन उनको ही भस्म किया गया पहली गेंद पर छक्का दागने के बाद। ये देखिए अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की जा रही है, हल्के हाथों से टहलाया सहलाया बड़े प्यार के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद ट्रैवल होती हुई दिखाई देने वाली है। एक सिंगल दूसरी गेंद पे यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा और सिंगल की बदौलत 17 का खतरा टला और टोटल 1 के साथ आगे जाएगा 18 रन। देखिए 18 गेंदे 52 का करना था पीछा, शुरुआती 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं, यानी कि अब 16 गेंदे और 45 रनों का समीकरण मैदान पर बनता हुआ दिखाई देने वाला है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाली जोड़ी सुशीला मोटर्स के मैदान पर बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन मोरिया 11 के हौसले जो है वो काफी बुलंद मैदान के ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि पहले सत्र में टॉस गंवाने के बावजूद बल्लेबाजी का न्योता कबूलने के बाद 62 लगाकर मजबूत स्थिति में उनकी टीम थी और गेंदबाजों को बड़े रन थे बचाने के लिए और गेंदबाज आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी मैदान पर दिखाते हुए नजर आएंगे। बल्ले का किनारा ये देखिए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट पॉइंट एक रीजन में गेंद ट्रेवल होती हुई दिखाई देने वाली है। फिर से एक बार एक सिंगल आ चुका है। कुमार नलावड़े बतौर बल्लेबाज अच्छा कनेक्शन न होने के चलते हमने देखा कि वो एक सिंगल मिलता हुआ सुशीला मोटर्स को नजर आएगा और टोटल 1 के साथ फिर से एक बार बढ़ता हुआ आगे 19 रन अब आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए एक बल्ला चलाया था, जहां पे बल्लेबाज की बात करें तो अनिल दलाल जिन्होंने एक छक्का लगाया था अपनी पारी में, लगभग उसी को दोहराना होगा। ये देखिए ये गेंद कैच की संभावना और शॉर्ट पॉइंट में 18 नंबर वाली जर्सी पहने इस खिलाड़ी ने आसानी के साथ कैच को लपका, खूबसूरत कैच और एक बड़ा झटका अनिल दलाल को भी भेजा जाएगा पवेलियन में वापस। और अब यहाँ से मुश्किलें काफी पैदा होती हुई सुशीला मोटर्स के लिए नजर आ रही है, दलदल में पांव धंसते हुए जा रहे हैं और चौथा झटका सुशीला मोटर्स को दिया जाएगा। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। मोरिया 11 टीम पेन तहसील में नंबर 1 की टीम है और नंबर 1 जैसा खेल उन्होंने पेन पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में भी कायम रखा है सीजन 11, लेकिन जो कंसिस्टेंसी एकता मांगरूल ने मेंटेन की है उनकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए कि 11 साल सक्सेसफुल तरीके के साथ इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना खाने की बात नहीं होती, काफी मुश्किल ये चीज है, लेकिन मुश्किल को आसान बनाए उनका नाम है एकता मांगरूल और एकता में ही ताकत होती है और वो हर साल दिखाते हैं, तो एकता मांगरूल की भी हम जरूर तारीफ करना चाहेंगे। देखिए विकेट यहाँ भी गिर चुका है, नए बल्लेबाज फिर से सागर बेलकड़े स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर होंगे मौजूद। ये देखिए अच्छी गेंद थी, ऑफ ड्राइव कर दिया, देखिए सीधा तीर की तरह सीधा मानो अर्जुन के तीर से वो तीर निकला हो एकदम निशाने में, सीधा शॉट खेला, लेकिन प्रोडक्शन वहां पे डीप में जरूर इस गेंद को दिया जाएगा। एक सिंगल यहाँ से 5वीं गेंद पे 3रे ओवर की आता हुआ दिखाई देने वाला है। 20 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। धीमी धीमी रफ्तार से चलती हुई रनों की गाड़ी सुशीला मोटर्स की नजर आ रही है, लेकिन हमने खरगोश और कछुए की वो कहानी सुनी है जहाँ पे खरगोश तेज रफ्तार से चलता है, कछुआ धीमे धीमे कदम बढ़ाता है, लेकिन अंत में जीत कछुए की होती है। तो क्या ये जीत सुशीला मोटर्स की होगी, ये भी एक बड़ा सवाल। आखिरी गेंद इस ओवर की होने वाली है। ये हेलीकॉप्टर MS धोनी की याद दिलाता हुआ स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर उड़ाया और कई गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर हवाई यात्रा पर तारामंडल में भेजा। इस गेंद को मिलेंगे पूरे के पूरे 6 नंबर, शानदार छक्का, 6 रन, ताकत सुशीला मोटर्स की। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 26 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 63 का करना है पीछा, 26 तो अब तक आ चुके हैं, मतलब जीत के लिए अभी भी आने वाली अगर हम बात करें तो 12 गेंदे और 37 रनों की आज से अब भी होने वाली है जरूरत। 12 गेंदे 37 रन, 37 नीडेड इन 12 बॉल्स टू विन फॉर सुशीला मोटर्स। तो ये टारगेट देखिए काफी बड़ा है, 12 गेंदे 37 रन, लेकिन लक्ष्य बड़ा होने के बावजूद अगर आप में वो बनाने की ताकत है तो आप सच्चे खिलाड़ी जरूर माने जाते हैं। मोरिया
11 ने डोमिनेट किया है दूसरे सत्र में पहले 3 ओवर में, लेकिन उस डोमिनेशन को, उस बैकफुट पर जो टीम आई है सुशीला मोटर्स को, अगर उनको अपनी टीम को फ्रंट फुट पर लेके जाना है तो 12 में 37 बनाने होंगे। यानी कि हर ओवर की बात करें तो लगभग 18.5 रन प्रति ओवर की औसत से दौड़ना होगा सुशीला मोटर्स को, तो ही 12 गेंदों में 37 रन जो है पूरे किए जा सकते हैं। हाँ, दोनों खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर है और हो भी सकते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लोअर मिडिल ऑर्डर वाली बल्लेबाजी यानी कि फिनिशिंग वाली बल्लेबाजी, और हमेशा जो बल्लेबाज फिनिशिंग के होते हैं उनमें छक्के चौके लगाने की काबिलियत होती है। और वही बल्लेबाज कुमार नलावड़े और सागर बेलकड़े की जोड़ी सुशीला मोटर्स की मैदान पर नजर आती हुई। तो गेंदबाजी में फिर से एक बार होगा परिवर्तन, जिन्होंने निजी पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर डाला था, वही अब निजी दूसरा तो टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर धीरज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। दूसरे ओवर में इस गेंदबाज ने 7 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। पीटू का दूसरा पावर प्ले का ओवर काफी बखूबी तरीके से उन्होंने वो गेंदबाज की जिम्मेदारी निभाई थी और कप्तान ने उनके ऊपर वापस भरोसा जताया है कि आप वो खिलाड़ी है जो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, आपने की है तो आप बस उस चीज को दोहराइए ताकि हमारी टीम इस मुकाबले में और इस टूर्नामेंट में बरकरार रहे। तो धीरज देखिए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर यूट्यूब कैमरा इनकी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए दाखिल हो चुके हैं। चौथे ओवर की होने वाली है पहली गेंद। देखिए अक्रॉस लाइन शॉट को खेला, आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट वाडिश लॉन्गॉन में गेंद को भेजते हुए दिखाई देने वाले हैं। खिलाड़ी वहां पे होने वाली है मौजूद। चौथे ओवर का आगाज एक सिंगल के साथ होता हुआ हमें मैदान पर दिखाई देने वाला है और टोटल 1 के साथ आगे 27 रन। कुमार नलावड़े 4 विकेट अब तक जा चुके हैं। कुमार नलावड़े ने अच्छी बल्लेबाजी की है, 4 गेंदों में निजी 11 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर बेलकड़े ने 2 गेंदों पर 2 रन बनाया, अच्छा साथ निभा रहे हैं। लेकिन कुमार नलावड़े जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है और बाएं हाथ के खिलाड़ी वामन सर हमेशा क्रिकेट के खेल में घातक माने जाते हैं, क्योंकि वो किस तरीके से भी किसी भी तरीके के साथ मुकाबला टर्न करने की ताकत रखते हैं। तो कि ये बाएं हाथ के खिलाड़ी, क्या वो खिलाड़ी बन सकता है जो इस मुश्किल घड़ी से अपनी टीम को जीत दिला कर दे पाएगा। आउटसाइड द दिशा और लाइन थोड़ी सी भटकते हुए गेंदबाज धीरज नजर आएंगे। अंपायर ने शाहरुख खान की स्टाइल में दोनों बाएं फैलाकर कहा कि ये गेंद वाइड होने वाली है और वाइड के साथ एक्स्ट्रास में होगी बढ़ोतरी, टोटल में होगा 1 के साथ इजाफा। रन आ चुके हैं 28 स्कोर कार्ड के ऊपर। 28 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 के सीजन 11 का रोमांच शुरू है। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉट फाइन लेग में गेंद ट्रैवल होती हुई नजर आई। कुमार नलावड़े कोशिशें कर रही है। देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद तो मंजिलें आसान, क्योंकि उम्मीद का सूरज आसमान में जिंदा है तो कोशिशों के बादल आपको उड़ाने भी काफी जरूरी होते हैं। ये सिंगल आया, टोटल फिर से एक बार आगे जाएगा 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 29 रन आ चुके हैं। सुशीला मोटर्स का खेमा थोड़ा सा मायूसी भरा नजर आता हुआ है, क्योंकि उनकी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। फिर से एक बार अच्छा टाइमिंग नहीं, अगर टाइमिंग प्रॉपर नहीं होगा तो जो चाहते हैं वो आपको जरूर नहीं मिलेगा और उस वजह से एक और बार इस गेंद पे मिला सिंगल। देखिए सिंगल के साथ रनों की गाड़ी आगे चल रही है, इक्के दुक्के के साथ 10-20 की रफ्तार से, यानी कि 100-120 की रफ्तार से गाड़ी को चलाइए। गाड़ी का ड्राइवर अगर अच्छा हो तो गाड़ी रफ्तार के साथ भी चल सकती है, लेकिन ड्राइवर की भूमिका निभानी होगी कुमार नलावड़े को, क्योंकि आक्रामक खिलाड़ी है। नंबर 5 के ऊपर कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया था और भरोसे के ऊपर खरा उतरना है और भरोसेमंद खिलाड़ी भी है तो भरोसे के ऊपर खरा उतरना है। तो कुमार नलावड़े को अब कोशिशें जीत जान के साथ मैदान पर करनी होगी। कदमों का इस्तेमाल लेकिन नतीजा नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में धीरज का दबदबा कायम, धीरज की अच्छी गेंदबाजी कायम, मोरिया 11 का डोमिनेशन कायम और सुशीला मोटर्स की हालत बद से बदतर होती हुई मैदान पर नजर आएगी। एक और बार टॉट गेंद यहाँ पे विकेट कीपर के दस्तानों में आ चुकी है। 2 गेंदें अब भी इस ओवर की बचती हुई दिखाई देने वाली है। कुमार नलावड़े दिखाइए क्यों आपको 5 नंबर पे भेजा गया। अक्रॉस द लाइन कुमार नलावड़े ने दिखाया कि क्यों मुझे भेजा गया 5 नंबर पर और ये सीधा बैकवर्ड रीजन में डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर किया हवाई फायर, बटोरा छक्का, मिलेंगे पूरे के पूरे आधा दर्जन यानी कि 6 रन। थैंक यू एडीसी ऑपरेटर। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 36 रन।
36 रन आ चुका है, यानी कि अगर हम बात करें तो अब भी 27 रनों की होने वाली है जरूरत। 7 गेंदे और 27 रनों की जीत के लिए होने वाली है जरूरत। और ये देखिए जैसे ही एक छक्का लगा वामन सर, वैसे ही गेंदबाज को अब खिलाड़ी थोड़ी सी सलाह मशवरा उनके साथ करते हुए नजर आने वाले हैं कि किस तरीके की आखिरी चाहिए कि ये गेंद पे एक बड़ा शॉट आता है तो जीत की उम्मीदें कायम रह सकती है, जीत का दिया जो है वो जलाया रह सकता है सुशीला मोटर्स का। लेकिन ये अगर गेंद अच्छी आती है तो कहीं ना कहीं फिर आखिरी ओवर में एक बड़ा पल्ला जो है पूरा करना पड़ सकता है। आखिरी गेंद चौथी ओवर की, आउटसाइड द स्टंप। ये दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव साफ जाहिर होता हुआ धीरज के ऊपर अब नजर आ रहा है। आउटसाइड द स्टंप, वाइड गेंद थोड़ा सा शरीर से दूर रखना चाहते, उनके रडार में नहीं देना चाहते, क्योंकि इसके पिछले वाली गेंद उनकी रडार में थी, तब उन्होंने एक छक्का बटोरा था। तो थोड़ा सा शरीर से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा उनके रडार में ना गेंद आए, उनको ज्यादा बाजुओं खोलने का मौका ना दिया जाए। लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद कर रहे हैं, फील्ड भी वैसी होनी चाहिए ताकि वैसी गेंद की जाए। लेकिन कुमार नलावड़े ऑफसाइड की गेंद को भी खींचकर ऑन साइड पर मार सकते हैं। फिर से एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक और बार अंपायर को कसरत करने में भरे दोपहर में मौजूद मजबूर किया है इस गेंदबाज धीरज ने। लगभग घड़ी की बात या करें तो या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी अर्थात ज्यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला, सामान्यांचं हित जपणारा माणूस आधी केले आणि मग सांगितले बोलण्याच्या कृतीप्रमाणे उक्तीला सार्थ ज्याप्रमाणे ते ठरतात ते दमदार व्यक्तिमत्व सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील यांचं या मैदानावर या मंचकावर आगमन होतोय। त्यांना मानपूर्वक या ठिकाणी घेऊन येताना सर्व एकता मित्रमंडळ मांगरूळचे सदस्य सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील आम्ही आपल्या या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करीत आहोत आणि आपणास विनंती की आपण या मंचावर मानपूर्वक आसनस्थ व्हावं। यह देखिए वाइड की हैट्रिक यहाँ पे पूरी हो चुकी है। सन्माननीय माजी आमदार धैर्यशील दादा पाटिल साहब जिनका यहाँ पे आगमन हो चुका है, उनका हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे। आप आइए, विराजमान होइए, तशरीफ रखिए, आपका तहे दिल से स्वागत। लेकिन मुकाबले की बात करें तो 3 गेंदें बैक टू बैक वाइड आ चुकी है। 7 गेंदें 27 का बना था समीकरण, लेकिन इन 3 रनों की बदौलत टोटल पहुंच चुका है 39 के ऊपर। यानी कि अब 7 गेंदें और जीत के लिए रन बनाने होंगे वो 24 रन। 7 गेंदे 24 रन। देखिए वामन सर, मुकाबला एक रोमांचक मोड़ के ऊपर आकर थम चुका है। धीरज को किया सोचने पे मजबूर, रडार में नहीं डालना चाहते, छक्के चौवे से बचना चाहते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रहिए। हल्के हाथों से खेला, देखिए एक सिंगल निकाला। कुमार नलावड़े भी जानते कि 3 मुफ्त के रन आए तो एक सिंगल निकालकर आखिरी गेंद पे लगभग 4 रन तो आएंगे ही। स्ट्राइक अपने पास रखना काफी जरूरी होने वाला है और उसी कोशिश में 1 रन यहाँ पे चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे आ चुका है। तो 4 ओवरों का खेल दूसरे पारी में समाप्त हो चुका है और सुशीला मोटर्स का टोटल 63 का पीछा करते हुए 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आने वाली 6 गेंदें और अब जीत के लिए सुशीला मोटर्स की टीम को 23 रनों की होने वाली है जरूरत। मोरिया 11 को बचाने होंगे 23, तो सुशीला मोटर्स को बनाने होंगे ये 23 रन इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को बनाए रखने के लिए। एक मौका है डीजे ऑपरेटर को। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो मुकाबला मैदान पर जारी है मोरिया 11 वर्सेस सुशीला मोटर्स के बीच है और जो यहां से जीत हासिल करेगा वो क्वालिफाई होता हुआ जरूर इस टूर्नामेंट में नजर आ सकता है। सुशीला मोटर्स के लिए जो समीकरण बनता हुआ नजर आने वाला है 6 गेंदे 23 रनों का और आखिरी डेथ ओवर की जिम्मेदारी लेकर प्रमोद भोसले प्रशांत भोसले गेंदबाजी मार के ऊपर आखिरी ओवर का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर दाखिल हो चुके हैं। अंपायर की दाई तरफ से गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म, लेकिन पहली गेंद पे ये बाजुए खोली, पुल इज पावरफुल। कुमार लड़ावे डेफिनेटली बीइंग सक्सेसफुल, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन।
थैंक यू डीजे ऑपरेटर। देखिए कुमार नलावड़े, उनका घर का मैदान है, नाड़ेगांव की तरफ से ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में खेला करते हैं, लेकिन आज सुशीला मोटर्स की तरफ से खेल रहे हैं और पेड़ पूर्व विभाग का डायनामाइट मैदान पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और डायनामाइट ने जो विस्फोट किया है वो काफी बड़ा विस्फोट 5वें ओवर की शुरुआती गेंद पर नजर आएगा। छक्का जीत की उम्मीदों को जगाता हुआ सुशीला मोटर्स की, और टोटल 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अब 5 गेंदे और 17 रनों की यहां से होने वाली है जीत के लिए जरूरत। 5 गेंदे 17 रन। डायनामाइट मैदान के ऊपर ये गेंद, अच्छा कनेक्शन होता तो इस गेंद पे भी एक नतीजा आ सकता था, दूसरे की गुंजाइश, लेकिन मानो जैसे जंगल में 2 चीते दौड़ रहे हो, लगभग उसी अंदाज के साथ पूरा किया ये दुक्का, और 2 रन आसानी के साथ किए जाने वाले हैं मुकम्मल। और इन्हीं 2 रनों की बदौलत 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ रही है। देखिए मुकाबला मैदान के ऊपर कांटे भरा जारी है, लेकिन एक मुकाबला हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी चल रहा है। नागले काका वर्सेस वामन दरोड़ा सर, अपोजिट टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं। छक्का आया तो हमारे नागले काका खुश होते हैं, विकेट आई तो वामन दरोड़ा सर भी की है, थोड़े से मन ही मन खुश होते, वो जाहिर नहीं करते लेकिन मन में उनकी खुशी दिखाई देती है। मैदान पर चलूंगा, 4 गेंदे 15 की होने वाली है जरूरत। हवाई यात्रा पर भेजा, ऊंचाई ज्यादा दूरी का मोह। दिस इज द परफेक्ट कैच, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द मैच। मोरिया 11 की जीत की उम्मीदों को जलाया, सुशीला मोटर्स को दिया 440 वोट का करारा झटका, और ये कैच इस मुकाबले का हो सकता है टर्निंग पॉइंट। बिग मूवमेंट, बिग विकेट। कुमार नलावड़े बैक टू डग आउट। देखिए शुरुआत भले ही आपने की हो, लेकिन खत्म इस ओवर की मैं करूंगा। ये बताया नाम है प्रशांत भोसले, नाम याद रखिएगा, लेकिन खिलाड़ी का नाम जिन्होंने कैच को लपका, दिनेश नाड में। देखिए दिनेश मैन फ्रॉम मांगरोल, और उनका ही ये आयोजन। देखिए हमारे सम्मानीय परशुराम जी शिंदे साहब, इनकी तरफ से जो मोरिया बोरगांव के ओनर होने वाले, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम इसके लिए आया है, और आना भी चाहिए क्योंकि ये कैच इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। डायनामाइट को भेजा पवेलियन में वापस, और जीत की उम्मीदों को जगाया। एक और बार गेंद हवा में, विकेट कीपर जो टीम के कप्तान है खुद अमित पाटिल गेंद का कर रहे हैं पीछा, लेकिन कैच संभव नहीं। रन आउट की अपील, अंपायर की उंगली उठी, यानी कि बल्लेबाज की पवेलियन की ओर गाड़ी छूटी। इस गेंद पे 1 रन मिलेगा, लेकिन एक और बार बैक टू बैक दूसरा झटका दिया जाएगा सुशीला मोटर्स को। ये 1 रन टीम का टोटल को पहुंचाएगा 49 रनों के ऊपर, और अब समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा। आने वाली 2 गेंदे और जीत के लिए 14 रनों की होने वाली है जरूरत। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। तो देखिए जो कैच लपका था वो जरूर इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट होगा, और 200 रुपए का इनाम हमारे सम्माननीय हरीश जी पाटिल साहब मोरिया ग्रुप के अध्यक्ष होने वाले हैं, उनके चलते 200 रुपए का इनाम दिनेश नाड में इनके लिए यहाँ पे आ चुका है। नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर छुआएंगे, लेकिन गेंदबाज अगर गलती करते हैं तो ही सुशीला मोटर्स के लिए मौका बन सकता है। 2 गेंदे और 14 रन, 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के भी आते हैं तो भी ये रन मुकम्मल नहीं किए जा सकते, यानी कि लगभग नामुमकिन सी परिस्थिति मैदान पर पैदा हो चुकी है सुशीला मोटर्स के लिए। ये गेंद, इस शॉट को खेला, दोनों खिलाड़ियों के बीच दरार थी, और गेंद जाएगी सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का 94 का इशारा, लेकिन 4 से कुछ होने नहीं वाला मेरे भाई, क्योंकि मुकाबला लगभग मोरिया 11 टीम के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा। अब 1 गेंद और जीत के लिए बनाने होंगे 10 रन। 1 गेंद और 10 रन, नामुमकिन भरा ये मुकाबला। भले ही दोस्ती भरी ये मैच हो, लेकिन अमित पाटिल और सुशांत पाटिल इन्होंने कहा था जब टॉस बॉक्स में हम थे कि मैदान पर कोई दोस्त नहीं होता, कोई भाई नहीं होता, होते हैं तो सिर्फ दुश्मन, होता है अपोनेंट जिनको हराना होता है। और अमित पाटिल की मोरिया 11 टीम वो काम मैदान पर बखूबी निभाती हुई नजर आ रही है। 1 गेंद और अब जीत के लिए 10 रन का मैदान पर बनता हुआ समीकरण। लगभग मोरिया 11 जीत के दरवाजे पर
दस्तक देते हुए ये गिल्लियां बिखेरी, डंडी गोल, मोरिया 11 पावरफुल और मोरिया 11 टीम सुशीला मोटर्स को हराने के बाद इस मुकाबले की में वो जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और शायद इस जीत के साथ मोरिया 11 लगभग क्वालिफाई होती हुई भी पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग के सीजन 11 में हमें नजर आएगी। डीजे एक धुन मोरिया बोरगांव के लिए बजाइए। राजा पाटील पहिली मॅच दुसरे मॅच तो देखिए मैन ऑफ द मैच का किताब यहाँ पे जरूर दिया जाएगा, भले ही अच्छी बल्लेबाजी क्यों ना की हो, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला क्यों ना किया हो, लेकिन ये दोस्ती भरा मुकाबला था। धीरज जी पाटिल भले ही आज वो खुद हारे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोरिया बोरगांव की जीत से भी थोड़े खुश होंगे, क्योंकि अपनी नहीं तो उनकी ही सही, दोस्त की ही सही, लेकिन टीम अपनी एक तो टीम आगे बढ़ी है, यानी कि भले ही उनकी टीम हारी लेकिन वो खुश जरूर होंगे अमित पाटिल जो उनके अच्छे दोस्त होने वाले हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। 6 गेंदे और 23 रन की जरूरत थी। शुरुआत अच्छी होने के बाद कुमार नलावड़ी का वो कैच लबका दिनेश नाडबे ने जो टर्निंग पॉइंट होगा, और दिनेश इनसे गुजारिश होगी कि आपका 700 रुपए का इनाम आपको यहाँ पे आकर लेके जाना है और इस मुकाबले का